आपका खड़ा नहीं होता है, आपके लिंग में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, आपकी शादी हो चुकी होती है, आप बेड पे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तब आप संबंध नहीं बना पाते हैं, आपकी पत्नी से और आपका लड़ाई चलने लगता है या लड़ाई होने लगता है। आज हम ऐसे आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पे खुद से बना के पी लीजिए, आपका जो भी दिक्कत समस्या है वो ठीक हो जाएगा। वो क्या हैं 3 चीज़ें जो आपके घर पे उपलब्ध रहती हैं। बस 3 चीज़ें आपको पीना है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये किन लोगों को पीना है, किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या में। जैसे कि चलिए डिटेल से हिंदी में जानकारी बताते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आप बिस्तर पे जा रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि आपका खड़ा ही नहीं होता है। आप 1-2 शॉट अंदर बाहर किए, तुरंत आपका झड़ गया। आप फिर टेम्पर आपका बन ही नहीं रहा है, फिर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब आप क्या करें, आपके अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं हैं। आप अपनी वाइफ को ये बता रहे हैं कि शादी से पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेरा खड़ा होता था या मेरा मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा करने का मन करता था। अब पता नहीं क्यों हमारे इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्यों हमारा खड़ा ही नहीं हो रहा है। फिर दोनों का लड़ाइयाँ चलने लगती हैं। और जैसे कि आप ये भी बताते हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब, लेकिन मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया या मैंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया। मैं हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों हमारा खड़ा नहीं हो रहा है। आप अपनी वाइफ को बताते हैं और इस कंडीशन में क्या देखा गया है कि आपकी और आपकी वाइफ का झगड़ा चलने लगता है, आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं या फिर आपकी वाइफ किसी और के साथ कांटेक्ट में हो जाती हैं। इसका भी ये रीजन्स हो सकता है। या फिर आजकल तो आपने ये भी चीज़ देखा है कि औरतें तो सामने से बोल देती हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, इनको नपुंसकता जैसी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा ऐसी सारी बहुत वीडियो, बहुत क्लिप छोटे छोटे वायरल होते हैं जो बोल देती हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, इनका तो खड़ा ही नहीं होता है, ये बेड पे खुशी नहीं कर पाते हैं, ये बेड पे अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते हैं, या फिर इनका जल्दी से झड़ जाता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कपड़े खोलते हैं तैसे इनका गीला हो जाता है, इनका माल पूरा बाहर निकल जाता है उसी टाइम। तब उस समस्या में आपको क्या करना है, हम आपको ऐसे 3 चीज़ के बारे में बताएंगे जो अगर आपने 1 महीना अपने घर पे पी लिया तो आपकी जो भी दिक्कत समस्या है वो दूर हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारा जानकारी हिंदी में समझ में आ जाएगा। यह हम आपको देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत आज के 2-3 साल 5 साल पहले बूढ़े अपने आप को बहुत जवान महसूस करते थे या फिर बहुत ज़्यादा जवान महसूस करते थे। वो कहावत है कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। और अब क्या है कि अगर वो शारीरिक संबंध नहीं बना पाते तो बोलते हम बूढ़े हो गए। लेकिन पहले क्या था कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता और वो शारीरिक संबंध आराम से बना पाते थे। तो आज हम आपको देसी नुस्खे के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पे बना करके अगर आप 1 महीना कंटिन्यू अगर वो पी लिए तो नपुंसकता जैसी समस्या या फिर आपका खड़ा नहीं होता है, जल्दी से झड़ जाता है, टाइमिंग का कम रहना, बेड पे वाइफ को खुश ना कर पाना, शारीरिक संबंध बनाने से पहले आपका गीला हो जाना, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करेगा। आपको क्या करना है, 1 गिलास आपको दूध लेना। 1 गिलास आप दूध वैसे भी पीते होंगे, अगर नहीं भी पीते हैं तो पीना शुरू कर दीजिए। ये भी जान लीजिए दूध में आपको क्या क्या डालना है। आप 4 खजूर खा लीजिए या फिर कूट के दूध में डाल के पी लीजिए। और जैसे कि आप 1 से 2 लौंग, अगर लेवांग है जो
लौंग तो समझते होंगे, उसे आप कूट लीजिए, उसे आप दूध में डाल करके पी लीजिए, या फिर 1 से 2 लौंग आप अगर 2 टाइम नहीं पी पाते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से आप काम करते हैं ऑफिस में या बाहर फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं या किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, आप 2 टाइम नहीं पी पाते हैं, आपको लेट हो जाता, तो आप 1 टाइम सुबह या शाम को, और शाम को पिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बिस्तर पे जाने से 1 या आधा घंटे पहले आपको ये चीज़ पीना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी जनरल स्टोर पे मार्केट में जाएंगे और खजूर ले आइए, अपने घर पे रख लीजिए, और लौंग ले आइए। दूध तो आपके घर पे होगा ही, डेली आता होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, आधे गिलास, मान लीजिए आप भर के नहीं पी सकते तो आप आधे गिलास दूध लीजिए, उसमें आप 3 से 4 खजूर है जो है वो आप डाल दीजिए, और आपको उसे पीस करके खजूर को, और 1 से 2 लौंग आप उसी में डाल करके पी लीजिए। आप 1 महीना कंटिन्यू पी के देखिए। अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज़ रहती होगी, आप शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, आपका पूरा माल बाहर निकल जाता है, आप बेड पे जाते हैं, निराश रहते हैं, नापुंसकता जैसी समस्या आपके अंदर आ गया है, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करेगा। या फिर आप नपुंसकता की समस्या इससे भी हो सकती है, आप प्रॉपर रूप से विटामिन मिनरल आप नहीं ले रहे हैं, आपने शादी से पहले बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया, हस्तमैथुन की वजह से अब आपका खड़ा ही नहीं होता है, उसमें इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, या आप 1-2 शॉट लगाए तुरंत आपका झड़ गया, तो उस समस्या में ये काफ़ी मदद करेगा जो हमने आपको ये देसी नुस्खा बताया। अगर आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, मान लीजिए आपका एकदम खड़ा ही नहीं होता, आपको शारीरिक संबंध बनाने का दिल ही नहीं करता है, तब आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, उनको सारी दिक्कत समस्याएं बतानी है। जो भी दवा डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने आपको प्रेस्क्राइब किया है वो दवा आपको कंटिन्यू लेना है भाई, गैप नहीं करना है। डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से आपको कंटिन्यू लेना है, फिर आपकी जो भी दिक्कत समस्या रहेगी, नापुंसकता जैसी समस्या, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो आप हस्तमैथुन छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन आपके लिए सेफ़ नहीं है। हमने पहले भी कई वीडियो में चीज़ें हम बताते हैं, हम और बता के रखते हैं कि अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, इससे आपके शरीर में नपुंसकता जैसी समस्या आ सकती है, कुपोषण जैसी समस्याएं आ सकती है, और आपको गंभीर बीमारी भी आ सकती है, यानी गंभीर बीमारी के लक्षण में आप जा सकते हैं। तो आपको हस्तमैथुन कभी नहीं करना है। जो हमने आपको देसी नुस्खा बताई है, आप 1 महीना पी करके देख लीजिए, आपका खड़ा होने लगेगा, आपको टाइमिंग का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, आप बेड पे लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि हम जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं, जानकारी उद्देश्य के लिए वीडियो बनाते हैं। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप तक अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये छोटी सी जानकारी उनको भी हासिल हो सके या फिर वो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे, आपको नई मेडिसिन की जानकारी के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो बनाने का मतलब है सिर्फ जानकारी उद्देश्य, जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है।